हर हर महादेव शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, जो कि बहुत शुभ संयोग पड़ रहा है आज का। जैसा कि हमारे प्रदीप जी महाराज गुरु जी ने बताया है कि आज जो है पितृदोष के निवारण के लिए भी उन्होंने उपाय बताया है, शनि देव के भी निवारण के लिए, शनि का जो ग्रह होता है उसके भी निवारण के लिए उपाय बताया हुआ है, और दुख और दरिद्रता गरीबी दूर करने के लिए भी उपाय बताया हुआ है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पितृदोष को कैसे कम करें और उसका निवारण जानते हैं। तो जो पितृदोष के लिए उन्होंने बताया है कि दिया शाम के समय हम किसी भी कुएं, बावड़ी या नदी, तालाब जो भी हो, तो उस जगह पे दिया जो कि लंबी बाती का दीपक हो वो जलाएं, और उसका जो मुख हो वो दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो हमारे पितृदेव का जो दिशा होता है वो माना जाता है। तो उस तरफ दिया का मुख करके जलाएं। और अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में भी, जहाँ पे नल का स्रोत हो, पानी का स्रोत हो, नलका हो, उस जगह पे आप भी दिया जला के प्रज्वलित करके शाम के समय पे, और उसका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ करके जला सकते हैं। चलिए जानते हैं जो गरीबी, दरिद्रता और दुख दूर करने का उपाय है वो जानते हैं। तो आज शनिचरी अमावस्या है ना, तो शनि मंदिर में दीप दान करें, सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि देव को अर्पित करें। इससे दरिद्रता का नाश होता है। दरिद्र दहन शिव स्तोत्र का पाठ करें, जैसा कि गुरुजी हमारे बताते हैं कि पितृदोष हो या शनि का ग्रह कुछ भी हो, तो जो अगर हम सभी भगवान का पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो शंकर भगवान को ही एक लोटा जल चढ़ा दें। अगर हम जगत के स्वामी हैं, वो अगर उन्हें ही एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो उससे हमें सभी भगवान 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजा का हमें फल प्राप्त होता है। तो जो दरिद्र दहन शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं हम। यह स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित है और केवल 8 श्लोकों में दरिद्रता का नाश करने की शक्ति है। काले तिल और उड़द का दान करें। गरीबों को काले तिल, उड़द और लोहे की वस्तुएं दान करने से शनि की कृपा मिलती है। अमावस्या की रात को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 1 लोटा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः, ये बहुत अच्छा ही होगा। मंत्र का 108 बार जाप करें। पीपल वृक्ष की पूजा करें, पीपल को जल दे, दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक करने से जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। तो जो चलिए हम लोग दरिद्र दहन स्तोत्र है, जो कि बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है और इसे महर्षि वशिष्ठ जी ने रचा है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो इसका भावार्थ सही सारांश है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो जो दरिद्र दहन स्तोत्र का भावार्थ है वो इस प्रकार है। जो प्रथम श्लोक है वो भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा गया है कि वे सभी प्रकार की दरिद्रता को नष्ट करने वाले हैं। हे शिव, आप ही वह ज्योति हैं जो अज्ञान और दरिद्रता के अंधकार को मिटाते हैं। द्वितीय जो श्लोक है उसमें शिव को त्रिलोकों के स्वामी बताया गया है, जो भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी कृपा से ही जीवन में सुख, धन और शांति आती है। जो तृतीय श्लोक है शिव की भस्म और त्रिशूल की महिमा का वर्णन है। आपके अस्त्र शस्त्र भी दरिद्रता का नाश करते हैं। जो चतुर्थ श्लोक है शिव के रुद्र रूप की स्तुति है, जो पापों का विनाश करता है। आपके रौद्र रूप से ही दरिद्रता भागती है। जो पंचम श्लोक है शिव की कृपा से भक्तों को धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। आपके चरणों में समर्पण ही जीवन को समृद्ध बनाता है। जो षष्ठ श्लोक है शिव को सभी देवताओं का देव बताया गया है। आपकी आराधना से ही जीवन में स्थिरता आती है। जो सप्तम श्लोक है शिव की भक्ति से दरिद्रता, रोग और भय समाप्त होते हैं। आपके नाम का जप ही सबसे बड़ा उपाय है। जो अंतिम श्लोक है, 8वां श्लोक है, जो इस स्तोत्र के पाठ की महिमा बताई गई है। इसमें जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। तो पाठ विधि जो है वो उसका सुझाव जान लीजिए। इसे प्रातः काल या शनिचरी अमावस्या के दिन पढ़ना विशेष फलदायक होता है। पाठ से पहले भगवान शिव को जल, बेलपत्र और काले तिल अर्पित करें। शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए स्तोत्र का पाठ करें।
तो अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो।